बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने छपरा में बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी महागठबंधन समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों की बकिया उधेड़ दी। मोदी ने लालू यादव के पुत्र और अपने आप को भावी सीएम मानने वाले तेजस्वी यादव को भिगो के मारा। वहीं उनके निशाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी रहे। मोदी ने अपने भाषण से विरोधियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि इस बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो सपना तेजस्वी देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों की भावनाओं को ये लोग कभी नहीं समझ सकते। ये अपने परिवार के पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जूझ रहे हैं। उन्हें ना बिहार से कोई लेना देना है और ना बिहार की युवा पीढ़ी से कोई लेना देना है। पीएम ने कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का समर्थन देख विपक्ष की नींद उड़ गई है। विपक्ष हताश हो गया है। विपक्ष के चेहरे की हंसी गायब हो गई है। पीएम ने महापर्व छठ पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में किसी माँ को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। आपने अपने बेटे को दिल्ली में बैठाया है तो क्या वो छठ की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। छपरा में दिए गए अपने भाषण से मोदी ने साफ कर दिया है कि बिहार में विपक्ष भले ही कितना भी माहौल बनाने की क्यों ना कोशिश करे, लेकिन मोदी के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती कश्मीर की वादियों में एक बार फिर जहर घोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके ये नेता 370 की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए बार बार इन नेताओं द्वारा कश्मीर की आवाम को भड़काने वाला बयान दिया जा रहा है। इन नेताओं की बयानबाजी का बीजेपी शुरू से ही विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस अभी तक खामोशी से भारत विरोधी बयानबाजी सुन रही है। लेकिन बीजेपी की कभी सहयोगी रही शिवसेना ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का विरोध जताया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार से मांग की है कि इन नेताओं को 10 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। राउत ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, अगर कोई भारत के संविधान को चुनौती देने के लिए चीन की मदद लेने की बात करता है तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। राउत ने भी सवाल उठाया कि ऐसी बयानबाजी के बाद भी वो आजाद कैसे घूम रहे हैं। दरअसल जब से फारूक और महबूबा की नजरबंदी खत्म हुई है, एक बार फिर कश्मीर में धारा 370 की मांग उठने लगी है। इन नेताओं ने अलगाववादियों और दूसरे नेताओं के साथ एक बैठक भी की है। वहीं पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। जबकि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। ऐसे में अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि नेताओं को फिर से नजरबंद किया जाए। अब देखना होगा मोदी सरकार ये बड़ा फैसला कब लेती है। महाराष्ट्र में बिजली के बढ़े बिलों को कम करने की मांग को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि राज ठाकरे इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे के बजाय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में और ट्विस्ट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि राज्यपाल ने इस मामले में राज ठाकरे को सीएम उद्धव ठाकरे से बात करने के बजाय एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करने को कहा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की भारी फजीयत हुई है। सवाल उठने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे बस नाम के लिए सीएम हैं। राज्य की असली कमान शरद पवार के हाथ में ही है। वहीं शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यपाल ने बिजली बिलों को लेकर आपसे चर्चा करने की सलाह दी है। पवार ने यह भी कहा कि राज्य के साथ बैठक करने के बारे में कुछ तय नहीं हुआ है क्योंकि पवार 3 से 4 दिन के लिए मुंबई से बाहर जा रहे हैं। हालांकि पवार ने राज ठाकरे को मुलाकात का आश्वासन दिया है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख भी यही समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी यही बात कही थी कि बिजली के बढ़े बिलों को कम कराने के लिए राज ठाकरे को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर इस मुद्दे पर राज ठाकरे और पवार की मुलाकात कब होती है, क्योंकि इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे की भी नजर होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि लॉकडाउन के समय उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल भेजे गए थे। इसका राज्य भर में विरोध हुआ था, जिसके बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिलों में राहत देने का आश्वासन दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 1000 करोड़ का प्रस्ताव भी पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके लिए राज ठाकरे संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। शिवसेना की बयानबाजी कंगना को और भी नाराज कर दे रही है।
पिछले दिनों सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना पर निशाना साधा था। हालांकि इस बार कंगना ने अपना पिछला हिसाब चुकता किया है। कंगना ने सांसद संजय राउत को निशाने पर लिया है। दरअसल सुशांत मामले पर कंगना की बयानबाजी से नाराज सांसद संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना को हरामखोर कह दिया था, जिस पर खासा बवाल मचा था। लेकिन अब कंगना ने सही टाइमिंग के साथ राउत पर हमला बोला है। कंगना ने अपने ताजा ट्वीट में हिमाचल प्रदेश में चल रही फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग से जुड़ा न्यूज आर्टिकल साझा करते हुए लिखा है कि हिमाचल इस वक्त मुंबई की कई फिल्म यूनिट्स की मेजबानी कर रहा है। देवभूमि हर भारतीय की है और अगर कोई इस राज्य से पैसा कमा रहा है तो उसे हरामखोर या नमक हराम नहीं कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ। बॉलीवुड की तरह खामोश नहीं रहूंगी। आपको बता दें कि पवन कृपलानी के निर्देशन में बन रही हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग इन दिनों हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में चल रही है। इसके लिए वो फिल्म के एक्टर सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडीज, यामी गौतम और प्रोड्यूसर्स रमेश तौरानी और अक्षय राय के साथ वहां पहुंचे हैं। वहीं कंगना ने इस बार शिवसेना के साथ वहां शूटिंग कर रहे एक्टर्स और दूसरे लोगों पर भी निशाना साधा है। सुशांत की हत्या के बाद से शुरू हुई कंगना और शिवसेना के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है और एक बार फिर कंगना ने शिवसेना पर निशाना साध कर जता दिया कि वो चुप रहने वाली अभिनेत्रियों में से नहीं है और शिवसेना उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मुकाबला करती रहेंगी जब तक शिवसेना अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेगी। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह पिछले कई महीनों से जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार अपनी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कुछ महीने पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर नाराजगी जताई थी। हालांकि इसके बाद इन नेताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बहुत कुछ सुनना पड़ा। कई वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के अंदर डिमोशन कर दिया गया। वरिष्ठ नेताओं की आवाज को कांग्रेस आलाकमान ने दबा दिया, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को नसीहत देते रहते हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी लाइट बनने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस के खत्म होने का खतरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबे समय से ये कहता आया हूं कि पेप्सी लाइट का अनुसरण करते हुए बीजेपी लाइट बनाने के किसी भी प्रयास का परिणाम कोक जीरो की तरह कांग्रेस जीरो होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी रूप और आकार में बीजेपी की तरह नहीं है और हमें ऐसे किसी का भी कमजोर रूप बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो कि हम नहीं हैं। थरूर ने कहा कि कांग्रेस हिंदुवादी और हिंदुत्व के बीच अंतर करती है। हिंदुवाद जिसका हम सम्मान करते हैं वो समावेशी है और आलोचनात्मक नहीं है, जबकि हिंदुत्व राजनीतिक सिद्धांत है जो अलग थलग करने पर आधारित है। थरूर इससे पहले भी कई बार कांग्रेस की हालिया स्थिति पर खुलकर बोल चुके हैं। हालांकि पार्टी बार बार उनकी बातों को नजरअंदाज करती रहती है। वैसे कांग्रेस पर और भी विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी का लाइट वर्जन बनने की कोशिश कर रही है। अब ये कितना सही है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।